गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 हेतुमत भूतकाल। नंबर 1 सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश ने कहानी लिखी, चिड़िया ने अंडे दिए, दिशा विद्यालय गई। इन वाक्यों के अंदर देखो बेटा, हम जो कार्य हुआ है वह कार्य सामान्य रूप से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सामान्य रूप से पूरा हुआ है। और इसमें एक चीज और देखो आप कि ये जो क्रिया है, इसमें क्रिया के पीछे और कुछ नहीं लगा हुआ है। आप इस पे ध्यान रखो, इस पे फोकस करो कि इसमें क्रिया के पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इन वाक्यों में जो है ये लिखी, दिए और गई, इसमें कार्य के कंप्लीट होने का बोध होता है, हमें पता चलता है। परंतु यहाँ एक चीज और है कि इसमें निश्चित समय नहीं है। तो ये क्रिया जो है सामान्य भूतकाल की क्रियाएं कहलाती हैं। नंबर 2 आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी घर आए हैं, रेलगाड़ी चली गई, बच्चा अभी सोया है। इसमें देखो बेटा, आसन्न का मतलब क्या है कि वह कार्य जो अभी अभी खत्म हुआ है, मतलब वह कार्य खत्म हो चुका है, जिसको खत्म हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है, तो वो होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है बिल्कुल समीप, मतलब अभी अभी वह कार्य खत्म हुआ है। तो इन वाक्यों में आए हैं, चली गई तथा सोया है, इन क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, अतः यह क्रियाएं आसन्न भूतकाल की हैं। तीसरा है बेटा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसमें क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। मतलब इस भूतकाल में ये होता है बेटा कि कार्य को कंप्लीट हुए कुछ समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो मतलब ये कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैंने चाय पी थी, तो इसमें भी, इस वाक्य के अंदर भी ये लग रहा है कि कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, यानी इनमें कार्य जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। साथ में आप ये क्या देखोगे बेटा कि इसमें वाक्य के पीछे था, थी और जो इस तरह के था, थे, थी, इस तरह के जो शब्द हैं वो लगे हुए होते हैं। मतलब क्रिया जो है वो उसमें हुआ था, पी थी, पढ़ाया था, किया था, लिया था, दिया था, इस तरह के जो है शब्द इसमें लगे हुए होते हैं। तो इसमें जो ये वाक्य हैं, हुआ था, पी थी, पढ़ाया था, इन क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बहुत समय पहले पूरा हो चुका है। तीसरा क्या है बेटा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में हो रहा था परंतु उसके पूरा होने का अभी पता नहीं चला है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब जैसे माताजी खाना बना रही थी, ठीक है, धोबी कपड़े धो रहा था, पिताजी टीवी देख रहे थे। इन वाक्यों के अंदर क्या है बेटा कि इन वाक्यों के अंदर कार्य हो रहा था, लेकिन कार्य कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इसमें जो है क्रिया के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो शब्द हैं ये लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। आज आपको ये भूतकाल की 4 परिभाषा ही पढ़नी है। कौन कौन सी? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद हम कल आगे पढ़ेंगे।